ये भी जरूरी है कि सस्टेनेबिलिटी भी तो आना चाहिए ना, चाहे वो चैनल को अलाउ करेंगे, मुझे पता नहीं कि उसकी कितने मिनट की चैनल है, उसको अलाउ करेंगे, जिसको न्यूज़ नहीं अलाउ करेंगे तो उसकी कितनी सस्टेनेट करने योग्य है। दूसरी बात यह है कि भाषा जो है वो तो उसकी टारगेट ऑडियंस क्या है और उसका एरिया क्या है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है। तो ऐसी स्थिति में भाषा को एक डोमिनेंट फैक्टर रहने ही वाला है, तो इसको कैसे निगलेक्ट कर सकते हैं या इग्नोर। Because that is a significant rule. सर दूसरा जो बात सामने आगे दिखाता है, चित्रहार में दिखाता है, मूवीज में दिखाता है, वो अगेन हमारा पब्लिक ब्रॉडकास्टर है, जो हमारा नेशनल ब्रॉडकास्टर है, उसको पूरी फ्रीडम है। को किसी जैनर के लिए समझे, न्यूज़ जैनर है, न्यूज़ चैनल में अंग्रेजी न्यूज़ भी चलाता है, वो हिंदी न्यूज़ भी चलाता है, रीजनल चलाता है, और रीजनल न्यूज़ में हर लैंग्वेज की न्यूज़ चलाता है। तो किसी मीडिया ग्रुप को जैनर वाइज एक लिमिट कर देना चाहिए कि आप अंग्रेजी न्यूज़ चला लें, हिंदी न्यूज़ चला लें या रीजनल न्यूज़ चला लें, क्योंकि जैनर की जहाँ बात आती है, बड़े बड़े मीडिया ग्रुप हर जैनर में परफॉर्म करना चाहते हैं, वो चाहे न्यूज़ जैनर हो, चाहे एंटरटेनमेंट जैनर हो, चाहे किड्स जैनर हो, ले दे के डोमिनेंस ओवर दी मीडिया। किसी पर्टिकुलर जॉनर में, स्पेसिफिकली न्यूज़ जॉनर में, यदि कोई अंग्रेजी में दिखा रहा है न्यूज़, तो उसे दूसरी भाषाओं में दिखाने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। आप कहना चाह रहे हैं ना, आप कारण बताएं इसमें कि ऐसा क्यों है। इस देश का पब्लिक ओपिनियन बनाने वाला मीडिया एक ग्रुप ले दे के पब्लिक ओपिनियन को, वो चाहे रीजनल लेवल का कोई रीजनल मार्केट हो, वहाँ के मीडिया को इफेक्ट करता है, ओवरऑल ले दे के अपना डोमिनेंस करने के लिए हर तरफ पब्लिक ओपिनियन को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने के लिए वही अपना कंटेंट दिखाता है जो वो चाहता है। समझ में आया कि जो रेगुलेशंस हैं जो प्रसार भारती पर लागू होते हैं वही अन्य प्राइवेट चैनल्स पर भी लागू होने चाहिए। हम ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, उसमें इतनी विविधता है कि चित्रहार से लेकर के खेलों के सीधे प्रसारण तक कर सकते हैं। तो यदि हम रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, प्राइवेट निजी प्रसार भारती के सभी चैनलों पर लागू होना चाहिए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड। इसकी पहुंच कहां तक नहीं होती। दो मेथड्स को टेक्निकल मेथड से जो इकोनॉमिक्स थियरी, मैं थोड़ा सा हटके जा रहा हूँ क्योंकि संबंधित केबल ऑपरेटर से भी इसका संबंध है, क्योंकि देखने में आ रहे हैं दुष्परिणाम क्या देखने में आ रहे हैं कि 2004 में कैश बनाया, कैश में लोकल केबल ऑपरेटर के लिए 30 फ्री टू एयर चलाने के लिए 82 रुपीज़ का रेट रखा गया, जबकि उस समय केबल ऑपरेशन में इतना खर्च नहीं होता था। आज 30 चैनल से बढ़ा करके 100 FTA चैनल्स कर दिया गया, और इन ब्रॉडकास्टर्स MSOs की मिली भगत के कारण वो 100 रुपीज़ में से ओनली 45 रुपीज़ जो है केबल ऑपरेटर को दिए जाना तय हुए हैं, जबकि इस सब के लिए कभी किसी केबल ऑपरेटर से राय नहीं ली गई। अगर ली भी गई होगी तो जिस प्रकार से आज ये मीटिंग में कुल गिने चुने 300 साढ़े 300 लोग बैठे हैं, उसमें से भी मैक्सिमम या LCOs लोकल केबल ऑपरेटर्स हैं। अगर ऐसा कोई पहले भी दिया गया होता तो हम लोग वहाँ भी भारी तादाद में पहुँच के अपनी राय व्यक्त कर सकते थे। अब आप ये बताइए कि आज 45 रुपीज़ में से हम लोगों को इस नेटवर्क को चलाना क्या पॉसिबल है? क्या LCOs को इसके अलावा कोई इनकम है? मेरे ख्याल से कोई भी नहीं। जबकि इन 100 चैनल्स को चलाने के लिए MSOs को कैरेज फीस मिलती है, जो कि एक भारी भरकम रकम होती है। इसके अलावा ब्रॉडकास्टर जो केबल ऑपरेटर के नेटवर्क को यूज़ करके अपने सिग्नल वहाँ पहुँचाता है, अपना मनोरंजन वहाँ पहुँचाता है एक कस्टमर के एंड तक, तो वो नेटवर्क जब तक LCO का मजबूत नहीं होगा तो क्या केबल का कस्टमर उनसे संतुष्ट होगा? मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। चाहे कितना भी आप डिजिटल सिस्टम ले आए या कुछ भी ले आए, जब तक प्रसारण सही नहीं होगा तब तक एक आम कस्टमर उससे संतुष्ट नहीं होगा। हमेशा इसमें केस लगेंगे, केस कंज्यूमर फोरम में केबल ऑपरेटर को फेस करना पड़ेगा,
और ये इसलिए फेस करना पड़ेगा क्योंकि आज केबल ऑपरेटर के पास इसको मेंटेन करने के लिए अब कोई आगे पैसा नहीं रह जाएगा। 35% अगर आप दे रहे हैं तो 35% में से इसका 20 से 25% तो खर्चा ही निकल जाता है। एक 500 कनेक्शन के नेटवर्क को स्थापित करने के लिए लगभग 7 से 8 लाख रुपए की आवश्यकता होती है, जिसे मेंटेन करने के लिए 40 से 50 हज़ार रुपया प्रति माह हमको खर्चा लगता है, जिसके अंदर हमें हमारे कलेक्शन वाले बच्चों को पैसा देना पड़ता है, एक हमारे को टेलीफोन वगैरह यूज़ करना पड़ते हैं मतलब, और उसके लिए हमारे जो फाइबर लाइनें हैं, नोड है, एम्पलीफायर है, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जिनकी कोई गारंटी नहीं आती है, हर महीने इनमें कुछ ना कुछ मेंटेनेंस निकला करता है। तो हम ये चाहते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम बहुत अच्छा चीज़ है, हम उसका सम्मान करते हैं, हम उसके लिए सबसे पहले आगे हैं। हम चाहते हैं कि एक एक पैसा जो है गवर्नमेंट को जो है हर तरह से टैक्स बराबर पहुंचे, और अब हम देते रहे, इससे पहले भी देते रहे, लेकिन गवर्नमेंट की जो है जैसे आज ट्राई हमको ऐसा लगने लगा हमारे दिल में, मेरे दिल में ऐसी भावना हो रही है, मेरे को ऐसा शक हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा घपला है, इसमें किसी ने कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार हुआ है। अदरवाइज एक साल में आज 20-30 साल से बहुत सारे कानून पास होने के लिए पड़े हैं, संसद में, सभा में, इधर उधर, उसको कोई नहीं देख रहा, उसके ऊपर कोई विचार नहीं है पब्लिक के लिए। और अभी अपन खाली कानून में, किताबों में आपने जैसा बोला कि हमने 4 महीने पहले इसको ये डाल दिया था, ये 30 क्वेश्चन, ये सब बैठे हैं बेचारे, ये परेशान हो रहे कि क्वेश्चन क्या है आपने, तो हाथों क्या जवाब देंगे आपको, क्या बोलेंगे, खाली बस आपकी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। जिसके पास है, जिसने मालूम करा है, वही उतनी बात करेगा। आप लोगों से मेहरबानी करके निवेदन है, जैसे आपने कानून बनाया, क्वालिटी बनाइए कि डैश के डब्बे, ये इसके सेटअप बॉक्स के डब्बे कैसे होना चाहिए, उसमें आप लोगों ने बोला है कि ISI मार्के के होना चाहिए, फलाना ये एम्पेक्ट 4 होना चाहिए, ये सब अभी नहीं लगे, कहीं भी नहीं लगे। MSO जो आपको रिपोर्ट दे रही है, ब्रॉडकास्टर जो रिपोर्ट दे रहा है कि 4 लाख डब्बे लग गए, तो इधर बच्चे का फिर इंदौर में है क्या बचा अभी, जब 135% की रिपोर्ट आपको आ गई कि इतने लग चुके हैं, तो आप लग चुके तो आप क्या के लिए फिर इंतजार किस बात का है। तो जब एनालॉजी खत्म ही हो गए, ऑटोमेटिक खत्म हो गए, जब लग चुके तो फिर अभी क्यों बोल रहे हैं कि 2 लाख डब्बे और लगना है, 1.5 लाख लगना है। ये इतने ऑपरेटर आपके सामने बैठे हुए हैं इंदौर के, इनको पूछो किसी के यहाँ पे 100% डब्बे लगे क्या। आज 35% भी बॉक्स, सेटअप बॉक्स नहीं लगा इंदौर में, 35% भी नहीं लगा है। ये सब झूठी रिपोर्ट है जो आप लोग के पास आ रही है। सब बॉक्स सबके घर पे ऐसे पड़े हुए, पैसे मांग रहे हैं। कोई MSO बोलता है 1200 रुपए चाहिए, कोई बोलता है 929, कोई बोलता है 750, और लिख के कोई नहीं दे रहा है, कोई लिख के नहीं दे रहा है। आज भी हमने आपको जिसने भी अभी सेटअप बॉक्स लिए, लोग ने अगर 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख जितने इंडिया के हिसाब से जितने बॉक्स लग गए, आज ये 38 जगह में, आप क्या आपके पास में उसका टैक्स आ रहा है क्या? अगर इतना लाख डब्बा लग गया है, बॉक्स लग गया है, तो इसका टैक्स कहाँ है? गवर्नमेंट के पास आया क्या? ये करोड़ों अरबों रुपये कहाँ है? अगर कोई सेटअप बॉक्स बेचा है, या तो सेल लेटर होना चाहिए। अगर किराए पे आप हमारे से ले रहे हैं तो किराया आप 50 रुपये कंज्यूमर से वो लेंगे, 150-200 रुपया बॉक्स का लेंगे, इसका लेंगे 2000 रुपया बॉक्स का लेंगे, तो LCO जो है किसके पास जाएगा? और ये कचरा सेटअप बॉक्स जो है चाइना के, ये कल खराब हो जाए, इधर वर्कशॉप नहीं है, इधर एक रिमोट कंट्रोल खराब हो जाए तो उसका कोई सर्विस सेंटर नहीं है। वो बोलते हैं कि हमारे काम का भी कोई गारंटी नहीं है। बेचा LCO ने, कस्टमर को LCO में दिया, और LCO के बाद में जो है अब उसके पास खराब आएगा तो पैसे लेने कौन जाएगा उसके पास? वो तो आके फेंक देगा। बोले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि संक्षिप्त में बात करें, क्योंकि और लोग भी बोलना चाहते हैं। हम आपकी बात समझ रहे हैं, तकलीफ हो रही है हमारी बात से, कोई तकलीफ नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। और भी लोग आपकी 30 बातें हमने जो है 25 क्वेश्चन आपके आप शांत हो जाइए, ऐसी बात नहीं है। हम आपकी बात जो समस्या है, चाहे वो लीगल हो या कुछ भी, जैसे भी जो उनके पर्सनल है, उनको नहीं मालूम है, कानून कायदे मालूम नहीं है। अभी किताब में जो है लिख के दे दिए, उसका वकीलों को पूछना पड़ता है कि इसका कानून क्या, नियम क्या। हिंदी में आज तक ट्राई का वो कानून नहीं आया। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पे जो है कोर्ट में भी हिंदी भाषा चलती है, इंग्लिश का क्या उनको नॉलेज नहीं है, तो क्या देखे और क्या समझे। जो हमेशा बोलते हैं उसी को मान लेते हैं।
चलिए आप बात समाप्त थोड़ा बहुत आपको कहना था पिंटू प्रहलाद जी को एंटिटी को अलाउ करना चाहिए। इस देश का दुर्भाग्य है कि देश का एक बड़ा ब्रॉडकास्टर डीटीएच ऑपरेटर भी है, ब्रॉडकास्टर भी है, हिट्स का लाइसेंस होल्डर भी है, और जितने यहाँ बिजनेस मॉडल हैं सारे बिजनेस मॉडल में ऑपरेट करता है, क्योंकि उसको वर्टिकल मोनोपोली कार्टेल बना के मीडिया पे डोमिनेंस चाहिए। केबल ऑपरेटर भाई बैठे हुए हैं, ये कंपनियों को, ऐसी कंपनियों का आप बहिष्कार करें, और यही ब्रॉडकास्टिंग में कंपनियां अपना ग्राउंड पे कंट्रोल बनाने के लिए दूसरे इंडिपेंडेंट एमएसओस के आर्म ट्विस्ट करती हैं। और ट्राई जो एक बॉडी टेलीकॉम सेक्टर को गवर्न करती है और ब्रॉडकास्टिंग को गवर्न करती है, एसटीपी की बात आई, उनने हार्डवेयर की कॉस्ट, एसटीपी में हार्डवेयर की कॉस्ट और रेंटल की स्कीम्स निकाली। टेलीकॉम में ट्राई एसएमएस और कॉल्स की दरें डिसाइड करती है, न कि हैंडसेट की दरें डिसाइड करती है। अगर देखें ब्रॉडकास्टिंग में तो ट्राई एमआरपी कैप नहीं लगा पा रही ब्रॉडकास्टर की अलग प्राइसिंग पे या किसी चीज पे। ब्रॉडकास्टर अपनी रोज कीमतें अपने हिसाब से रोज परिवर्तित कर रहे हैं और अपनी स्काई रॉकेट हिसाब से उनकी कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। इसीलिए ऐसी एंटिटीज जिनके डुअल इंटरेस्ट हैं ब्रॉडकास्टिंग, क्योंकि वो अपना डोमिनेंस चाहती हैं, इसलिए इन एंटिटीज को क्रॉस मीडिया ओनरशिप में यही एंटिटीज हैं, प्रिंट में भी हैं, रेडियो में भी हैं। अल्टीमेटली केबल ऑपरेटर बंधु उन्हीं कंपनियों को सपोर्ट कर रहे हैं। केबल ऑपरेटर बंधु ऐसी कंपनियों को सपोर्ट न करें, क्योंकि ये वही कंपनियां हैं जो ब्रॉडकास्टर भी हैं। इनकी ट्राई, इनकी अपर लिमिट जो है कीमत की चैनल्स की, उस पर कोई फ्रीज नहीं कर पा रही है। तो आप सभी से निवेदन है, और मैं यह भी कहूँगा कि ऐसी एंटिटीज को एक ही किसी सेक्टर में रहने दिया जाए, क्योंकि डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम को लागू कराने के लिए, उपभोक्ताओं की परेशानी को दूर करने के लिए, उनकी अपनी जो हमारी समस्या है, अभी हमको हमारी लाइनों को सही करने तक, ताकि हम अपने कस्टमर तक फाइबर ऑप्टिक डालें, केबल उतारें, नॉट लगाएं, ये सब चीज़ के लिए कोई किसी पैसे की व्यवस्था करना है, कैसे लोन लेना है, ऐसे कम लाखों रुपए की जरूरत है, ये सब चीज़ के लिए जो है हमको समय दिए जाए। और एमएसओ को अभी एनालॉग है, जब जो जिनकी लाइन ओके हो गई है वो चालू रखे, डिजिटल एड्रेसेबल सिस्टम बॉक्स भी लगाते रहे, जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी के हिसाब से जो आपने एक्ट में उसमें बनाया कानून में, उस टाइप के ही बॉक्स लगाएं। जो पहले ई कचरा लगा हुआ है उसको हटाएं। आप ही लोगों ने ये कानून बनाया कि उसको हटा के ISI मार्के का लगेगा, पोर्टेबिलिटी होएगा, ये इस टाइप के जो है बॉक्स लगे, हम लेने को तैयार है। जो रेट आपने डिक्लेयर करा है अभी 400 रुपये, उनको बताएं कि 400 रुपये सिक्योरिटी के तौर पे लें और ये सिक्योरिटी डिपॉजिट होए ये। और अगर वो उसका जो है किराया 50 रुपया उपभोक्ता या ऑपरेटर हम नहीं दे सकते। एमएसओ अगर बदली हो जाता है, कल को जो है एमएसओ बदली हो जाता है। आज यहाँ पे इंदौर में ऐसे 6 कंपनी बदल चुकी है, 6 महीने में, साल में, 2 साल में नाम बदल जाता है। वो बोलते हैं इसको हम स्विफ्ट नहीं कर सकते, आपको फिर दूसरा लेना पड़ेगा। वो समस्या सबसे बड़ी है हमारे लिए। इसीलिए हम पोर्टेबिलिटी की जो है पहले बात कर रहे हैं कि जो भी बॉक्स अभी तक लगे हैं उनको भी चेंज करके पोर्टेबिलिटी वाले ही लगवाएं, आप ऑर्डर करें ऐसा। और आपके नोडल ऑफिसर को इधर आदेश देके जाए, एमएसओ के लिए जो इतनी छूट दी जाए, जब तक इनकी लाइनें ओके नहीं हो जाती, इंदौर ये सब ऑपरेटर बैठे हुए हैं इधर, जब तक ओके नहीं हो जाती तब तक एनालॉग भी चालू रहने दें। और जो भी एनालॉग भी चालू रहे और आपका जो आप लोग जो अभी चाह रहे हैं वो भी चल रहे हैं। यही मेरा निवेदन है। ऐसा कोई कानून नहीं है जो कि किसी ब्रॉडकास्टर को नीचे के स्टेक्स लेने के लिए, यानी जैसे बीटीएच में या एमएसओ में लेने से रोकता हो। आपके लिए कोई कानून नहीं है। और उसी प्रकार से ऐसा कोई कानून नहीं है जो कि किसी केबल ऑपरेटर एमएसओ को ब्रॉडकास्टर बनने से रोकता है। सिर्फ मुद्दा हमने जो उठाया था वो ये था कि क्या ब्रॉडकास्टर्स को लिमिट किया जाए। इसमें 20% की जो बात की गई थी और उसमें बड़े कुछ सुझाव भी आए मुझे कि 20% की चीज हो सकती है। मतलब आज की डेट में जो खुली छूट है उनको कि कहीं भी जा सकते हैं, वो खरीद सकते हैं, उसको रोकने की बात हम उसमें कर रहे थे। और ये सुझाव आया कि आप मेजॉरिटी स्टेट देखिए, मेजॉरिटी से ज़्यादा किसी ब्रॉडकास्टर में तो वहाँ भी मना कर दीजिए। तो अच्छा विचार है, उनको हमने नोट कर लिया है और मुझे उम्मीद है कि हम परिवर्तन आ रहे हैं। और परिवर्तन तो जीवन का एक अंग होते हैं, इसको आपको मानना होगा। और जब परिवर्तन आता है तो लगता है कि शायद यहाँ गड़बड़ हो जाएगी, वहाँ गड़बड़ हो जाएगी,
लेकिन परिवर्तन के साथ साथ नए नए मार्ग भी खुलते हैं। कन्वर्जेंस की बात लोगों ने की। आज की डेट में मैं अब अपनी बात कह रहा हूँ, जो कि शायद हो सकता है कि ये सरकार की बात नहीं है, ये ट्राई की बात नहीं हो सकती, लेकिन मेरा अपना मानना है, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ और पिछले 38 साल से मैं दूरसंचार से संबंधित हूँ और काम कर रहा हूँ। और आज की डेट में यदि इंटरनेट और ब्रॉडबैंड पर जो जोर दिया जा रहा है, उसको पहुंचाने का सबसे सुलभ तरीका अगर कहीं है तो वो है डिजिटल केबल के द्वारा। आप इस बात को नोट कर लीजिए। आज से 2 साल बाद अगर आप याद करेंगे, अगर आपको मेरा नाम याद रह पाए, तो आप कहेंगे कि भाई आजम साहब ने उस दिन कहा था इस चीज कि देखिए, वायरलेस के द्वारा ब्रॉडबैंड मोबाइल पर आ रहा है, लेकिन इसके लिमिटेशन होते हैं। स्पेक्ट्रम के ऊपर वैसे ही बहुत ज़्यादा जोर पड़ा हुआ है, इतना ईजी नहीं है। टेलीफोन कनेक्शन के थ्रू जो ब्रॉडबैंड जाता है उसकी संख्या बहुत लिमिटेड है। कुल मिलाकर के शायद 3 करोड़ के आसपास लैंडलाइन कनेक्शन हैं पूरे हिंदुस्तान में। उसमें से भी शायद मुश्किल से 1.5 करोड़ ऐसे होंगे जो कि इस लायक हैं कि उस पर ब्रॉडबैंड डाला जा सके। उसकी तुलना में आपके केबल टेलीविज़न की जो संख्या है वो करीब 9 करोड़ के आसपास है। बहुत बड़ा पोटेंशियल अवेलेबल आपके पास में, और उसके द्वारा से आप एक बार डिजिटाइजेशन पे आ जाएंगे। मैं सिर्फ मतलब ये कह रहा हूँ समझाने के लिए, आप ये बात सोच लीजिए कि एक अनुभवी व्यक्ति आपको समझा रहा, और कुछ नहीं। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी बात को मान लें, लेकिन हाँ, नए नए वो आएंगे। समस्याएं आपकी मेरे साथियों ने नोट की है। हिंदी में आपने कहा कि दिया जाना चाहिए कुछ रेगुलेशन। जो ओपन हाउस डिस्कशन था वो मीडिया ओनरशिप के ऊपर था। मीडिया ओनरशिप पे ट्राई ने कंसल्टेशन पेपर फरवरी में लॉन्च किया था, और उसमें जो मेन मुद्दे थे वो ये थे कि मीडिया के जो 3 अंग हैं, प्रिंट, टेलीविज़न और रेडियो, इन तीनों में से क्या कंट्रोल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन इन पर लगाए जाएं, ताकि एक सेगमेंट को कंट्रोल करने वाला दूसरे सेगमेंट को कंट्रोल करके इन्फ्लुएंस ना कर पाए सोसाइटी को ऐसे मुद्दों पर जो कि सोसाइटी के लिए घातक हो सकते। तो इसमें एक तो ये था कि क्या मीडिया में जो कंट्रोल है उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन हो, एंट्री रिस्ट्रिक्शंस, एंट्री बैरियर्स लगाए जा सकते हैं। इस बारे में ऑलरेडी ट्राई ने कंसल्टेशन पेपर पहले किया हुआ है, जिसमें ये मुद्दे उठाए गए थे कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज या रिलीजियस एजेंसीज़ या ऐसे दूसरे ग्रुप जो कि पब्लिक को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन पर कोई लिमिटेशन लगाए जाएँ। और ट्राई ने रिकमेंडेशन दिया था कि हाँ, ऐसी एजेंसियों को नॉर्मली मीडिया कंट्रोल की अनुमति नहीं होनी चाहिए, जिससे कि जो कि बहुत ज़्यादा बड़े सेगमेंट को पब्लिक के कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा जो मुद्दा इसमें उठाया गया था वो ये था कि जो वर्टिकल इंटीग्रेशन है, वर्टिकल इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे टेलीविज़न में ब्रॉडकास्टर, एमएसओ और केबल ऑपरेटर होते हैं, क्या इसमें ओनरशिप पे इन 3 सेगमेंट्स में कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शन लगाए जाएँ, क्योंकि आज की डेट में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो ब्रॉडकास्टर है वो एमएसओ भी चला सकता है, वो केबल ऑपरेशन भी चला सकता है। तो ये मुद्दा उठाया गया था, और इस पर यहाँ पर जो आम राय ये थी कि टू द एक्सटेंट पॉसिबल वर्टिकल इंटीग्रेशन को अलाउ नहीं करना चाहिए, और इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंपटीशन इसको छोड़ देना चाहिए। सर, ये ओपन हाउस डिस्कशन जो है कितने शहरों में किए गए हैं देश के, और अब तक इनकी जो डिटेल्स है, रिपोर्टिंग्स है कि फाइनल जो भी सॉल्यूशंस आते हैं क्या फिर से दोबारा होगा या डायरेक्ट रूल्स बनेंगे? देखिए, अब तक जो है यहाँ हम लोगों ने 5 ओपन हाउस डिस्कशन पूरे देश के विभिन्न क्षेत्रों में किए हैं। पहले अहमदाबाद में, उसके बाद हैदराबाद में, उसके बाद दिल्ली, भुवनेश्वर, और अब यहाँ इंदौर में, सेंट्रल इंडिया में हमने किए हैं। और अब जो है इन पर जो भी हमें कमेंट्स मिले हैं, इसके सिवा ऑलरेडी पहले रिटर्न में बहुत सारे कंप्लेंट्स आ चुके हैं। उन सब पे हम लोग विचार करने के बाद अपनी जो भी रिकमेंडेशंस हैं वो सरकार को भेज देंगे। सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग को, क्योंकि उन्होंने ही हमें रेफरेंस भेजा था कि आप इस मुद्दे पर कंसल्टेशन करके अपने रिकमेंडेशन हमें सर दे। केबल ऑपरेटर की बड़ी संख्या में समस्या आई थी, उन्होंने वो सुझाव भी दिए, तो उस पर किस तरह से? देखिए, केबल ऑपरेटर्स ने अपनी समस्याएं उठाई हैं कुछ जो कि डिजिटाइजेशन के संबंध में है। इस संबंध में ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने अपनी जो अध्यादेश हैं वो जारी कर दिए हैं, और अब
फ़िलहाल जो फर्स्ट फेज़ है जिसमें कि 4 मेट्रोस कवर हुए थे वो तो ऑलरेडी कंप्लीशन हो चुका उसका। जहाँ तक सेकंड फेज़ का सवाल है जिसमें कि कुल 38 शहरों में होना था, तो उसके ऊपर ऑलरेडी कार्यवाही चल रही है। इंदौर उसमें से एक है और मध्य प्रदेश में शायद जबलपुर है, भोपाल है, ऐसे इसी प्रकार से देश के अन्य शहर भी हैं, तो इनमें भी काम चल रहा है। मैंने अभी आखिरी में उनसे यही कहा था कि देखिए परिवर्तन जब भी होता है तो परेशानी ऐसी नज़र आती है और लोगों में आशंकाएं होती हैं कि भाई परिवर्तन के कारण से ऐसा न हो कि हमारी रोजी रोटी छीन जाए। तो मैंने यही समझाया लोगों को कि आप परिवर्तन से डरें ना, लेकिन उसमें आप नई संभावनाओं को देखें क्या क्या हो सकती हैं। और जो एक मेन संभावना दिख रही है डिजिटाइजेशन की वो ये है कि ब्रॉडबैंड को जनता तक पहुंचाने का, लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत अच्छा जरिया जो है वो केबल के पास है। केबल के 9 करोड़ कनेक्शन हैं इस समय पूरे देश में, जबकि अदरवाइज़ लैंडलाइन के कनेक्शन मुश्किल से 1.5 लाख हैं, सॉरी 1.5 करोड़ हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो शायद केबल का भविष्य बहुत अच्छा मांग की थी कि एनालॉग थोड़ा चलने दें कुछ दिन के लिए। देखिए ये सब डिसीजंस जो हैं ऊपर, हमारी जो रिकमेंडेशंस हैं वो तो ऑलरेडी जा चुकी हैं जो भी हैं। तो ट्राई की तरफ से मेरे लिए कहना संभव तो नहीं है कि अभी क्या होगा। हमने इनके 4 सारे नोट कर दिए हैं और जब कभी अप्रोप्रिएट समय होगा देख लेंगे। तो थोड़ा उसका बताइए, कल जो आपने परसों जो आपने गाइडलाइन जारी की है उस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। जी हाँ, कि आपने रेंटल करने के लिए कहा है केबल ऑपरेटर्स को, एमएसओस को, जी हाँ। जो 55 और 70 विच इज सीरियस इम्पॉसिबल, सीम्स इम्पॉसिबल फॉर देम टू इम्प्लीमेंट इट फॉर ऑब्वियस रीजंस। इसके बारे में थोड़ा बताइए साहब, देखिए कैसे ये जो रेंट फिक्स किया गया है इसका बेसिकली पहले यदि अपफ्रंट पूरी कीमत ले ली जाती है किसी भी सेट टॉप बॉक्स की और इकोनॉमिकली इसको कैलकुलेट करने के बाद में कि आप शुरू में एक सिक्योर डिपॉजिट ले लें और फिर मंथली रेंटल लें, जिससे कि कम से कम जो खरीदने वाले हैं उसको एकदम से बहुत ज़्यादा जोर ना पड़े उनकी पॉकेट के ऊपर बहुत ज़्यादा, तो उस हिसाब से जो है इसको तय किया गया है। और उसमें एक जो आज संभावना लोगों ने जताई कि भाई यदि कोई कंपनी बंद हो जाती है और सेट टॉप बॉक्स उसके बाद में उस कंपनी को यूज़ नहीं होता, तो जो भी प्रोविज़न दिए गए वो ऐसे दिए गए हैं कि जब कभी भी सेट टॉप बॉक्स वापस जाएगा, चाहे वो जो कस्टमर है वो वापस करे या कंपनी बंद होने का वापस करे, कंपनी की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको उनकी सिक्योरिटी डिपॉजिट को वापस करेंगे। लेकिन सर पोर्टेबिलिटी की भी डिमांड कर रहे हैं। देखिए टेक्निकल पोर्टेबिलिटी आज की डेट में संभव नहीं है, अगर होती तो पहले ही कर दी जाती। तो आप जो बता रहे हो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन चक्कर ये है कि ये डिफरेंट काइंड्स के सेट टॉप बॉक्सेस जो हैं वो हैं। डीटीएच में भी ये डिमांड आई थी पहले, डीटीएच के केस में भी टेक्निकल तो ये कमर्शियल पोर्टेबिलिटी जो है, इसको पोर्टेबिलिटी तो नहीं कहेंगे लेकिन कमर्शियल इंटर ऑपरेबिलिटी बोलेंगे कि आप पैसा वापस लेकर के फिर उसी पैसे से अगले कनेक्शन। इसके लिए टीआरआई कुछ करेगी क्या? ट्राई ने ऑलरेडी तो इसको किया। ये कमर्शियल इंटर ऑपरेबिलिटी जो है वो इसी के थ्रू तो आ रही है। ओके। ऐसा केबल ऑपरेटर्स की ये भी डिमांड है कि उनको ये छूट दिया जाए, मैनुअल ऑपरेटर होना चाहिए ताकि उनका कनेक्शन सब्सक्राइबर से बना रहे। डिजिटाइजेशन में उनका रोल ही बिल्कुल खत्म हो गया। तो मैंने बताया आपको कि देखिए इसमें इस संबंध में सरकार की अपनी पॉलिसी जो है वो जारी हो चुकी है और ट्राई का रिकमेंडेशन तो खैर आज से 2 साल पहले ही वहाँ जा चुके थे इस संबंध में जो भी है। तो इस संबंध में इमीडिएटली कुछ भी कहना मेरे लिए संभव तो नहीं है, क्योंकि ट्राई का रोल डायरेक्टली है नहीं आज की डेट में। जो रेंटल्स अभी जो इश्यू हुए हैं तो इंस्टॉलेशन तो काफ़ी सारे हो चुके हैं, तो अभी बाद में इश्यू करने का थोड़ा सा कुछ लगता है कि कहे का अभी जो आपने 27 को इश्यू किए हैं कि इतना रेंटल होगा ये होगा, तो जो लोग ऑलरेडी परचेज कर चुके हैं उनका क्या होगा? देखिए जो परचेस कर चुके हैं तो वो उसमें तो आप कुछ नहीं कह सकते, उसको वापस तो कर नहीं सकते हैं लोग, लेकिन हाँ यदि उनके केबल ऑपरेटर्स के साथ में या उनके एमएसओस के साथ में उनकी डील हो जाती है तो दे कैन डू इट सर। मगर इसमें एक चीज़ है कि सही माने में ये देखा जाए तो अगर आज मेरे पास अगर 1000 रुपये होंगे या जितना भी अपफ्रंट ले रहे हैं तो शायद मैं वो देना ज़्यादा पसंद करूँगा उसके से, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है सर। उसके चार्ज ये है जो वही मीडिया को लेकर किया गया है और इसमें कहीं मतलब सभी को इन्वॉल्व नहीं किया गया, प्रचार प्रसार की कमी कहीं लगी आपको ऐसा कि बहुत कम लोग आए थे यहाँ पर? देखिए जो ट्राई के ओपन हाउसेज होते हैं वो कोई नई चीज़ तो है नहीं, पिछले 15 वर्षों से जो है हर एक टॉपिक पर जिस पर डिस्कशन होता है ट्राई के ओपन हाउसेज होते हैं और हम लोग हमेशा जो है पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट देते हैं। इसके लिए भी 2 दिन में यहाँ पर कम से कम 3 न्यूज़पेपर्स का तो नाम मुझे बताया जिसमें कि एड्स गए हुए हैं,
अब यदि मीडिया वालों ने ही उसको नहीं पढ़ा और नहीं आया तो उसके मैं क्या कर सकता हूँ। सर इसमें जो बात आ रही है कि सरकार जो है वो ट्राई के माध्यम से सेंसरशिप करने का प्रयास कर रही है, क्या आप इससे सहमत हैं? देखिए, जो ट्राई है वो अपने आप में एक ऑटोनोमस बॉडी है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टली पार्लियामेंट को है और पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ एवरीबडी हु इज़ इलेक्टेड ना, इसमें सरकार अकेली नहीं आती है। तो इस मामले में मैं तो ये कहूँगा कि बिल्कुल गलत बात है कि सेंसरशिप है, ऐसी कोई बात। देखिए, सेंसरशिप बहुत ही अलग मुद्दा है, वो कंटेंट की बात आती है जब कि किस कंटेंट को दिखाना, किसको नहीं, कौन सी कि किस फिल्म को ये सर्टिफिकेट देना है, किसको यू सर्टिफिकेट देना है, किसको यूए देना है, दैट्स ए टोटली डिफरेंट थिंग। और ट्राई कंटेंट रेगुलेशन में कहीं भी नहीं है। सर क्या नहीं लगता कि आपको इस तरह के जितने आपने क्वेश्चनार किए हैं इससे कई मीडिया को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, यदि किसी को बिल्कुल खुली छूट दे दी है पूरे बाज़ार में, मान लीजिए एक बैल है जो कि खेती में कितना अच्छा काम करता है, लेकिन अगर आप उसको रोड पर खुला छोड़ दें और वो सबको घायल करता फिरे तो वो भी तो गड़बड़ होगा ना। तो हर चीज़ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। मैं तो इतना ही कह सकता हूँ इस समय आपसे। सर बात स्टेक होल्डर्स की हुई थी, ब्रॉडकास्टर्स की हुई है, मैं तो उसको